सुनो सुनो एक ऐसी कहानी जो न किसी किताब में लिखी गई, न किसी दरबार में गुनगुनाई गई। यह कहानी है राज्य मेवात की, जहां तलवार सिर्फ जंग के लिए नहीं, इज्जत बचाने के लिए भी चली जाती थी। राज्य मेवात अरावली के पहाड़ों के बीच एक बलवान और समृद्ध राज्य, जहां एक राजा था, राजा भोजराज, और एक उसका सेनापति राणा विक्रम। राजा भोजराज उन एक वीर, एक प्रजाप्रेमी राजा। उसके शब्द कानून जैसे थे और उसकी आंखों में सपना था मेवात को अखंड बनाना। उसका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था सेनापति राणा विक्रम, एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहते थे, अगर राणा तलवार खींच ले तो दुश्मन सिर्फ दुआ करता है। सब कुछ शांत था, पर शांति में ही छुपी थी एक चक्रव्यूह की शुरुआत। दरबार में एक और व्यक्ति था, राजकुमार धर्मवीर, राजा का दूर का रिश्तेदार, लेकिन नफरत उसके खून में थी। धर्मवीर हर दिन दरबार में मुस्कुराता था, लेकिन उसके मन में राजनीति के कांटे पल रहे थे। उसने अपने ही लोगों को पैसे देकर राणा विक्रम के खिलाफ झर भरा, और एक दिन एक झूठी अफवाह उड़ गई, राणा देश का गद्दार है। राजा भोजराज, जिसे राणा पर पूरा भरोसा था, लेकिन प्रजा के दबाव में आकर उसने कहा, विक्रम, जब तक तुम अपनी निर्दोषता साबित नहीं करते, तुम्हें मेवात से निकलना पड़ेगा। उस दिन राणा विक्रम बिना कुछ कहे अपनी तलवार रखकर जंगल की तरफ निकल गया। 2 साल बाद राज्य मेवात पर एक दुष्ट सुल्तान गाजी शाह ने हमला कर दिया। राजा भोजराज ने सेना तैयार की, पर उसके पास न राणा था, न उस जैसी योजनाएं। जंग के बीच गाजी की सेना मेवात के महल तक पहुंच गई, और तब यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह था एक लहू से लिखा हुआ सच, जिसे जमाना भूल गया, लेकिन बब्बे लोग एरा ने जिंदा रखा। अगर आपके दिल में भी हिंदुस्तान का एक कोना धड़कता है, तो इस कहानी को बस मत छोड़िए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बब्बे लोग एरा उन कहानियों से, जो किताबों से नहीं, वीरों के खून से लिखी गई थी।